नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर इस वीडियो में आया हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम लोग सर्कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले। ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर लिए गए जो आपके आने वाले अपकमिंग डेट में, अपकमिंग शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। देख लीजिए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि एसएससी सीजीएल का एनालिसिस क्या हो चुका है, बैन हो चुका है। तो कोई भी स्टूडेंट या टीचर एसएससी सीजीएल का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। लेकिन ये मैं यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्ट या डेट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एसएससी का जो प्रीवियस का पैटर्न देखिएगा, जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन जुलाई में हुआ, उसके पहले सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हुआ, तो कुछ ऐसे टाइप के जो प्रश्न है ना, जो हर बार आपके शिफ्ट में देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ जो अभी 2 दिन का एनालिसिस हुआ है, उस एनालिसिस के भी आधार पर कह रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस नहीं करा सकता, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ना ही स्टूडेंट को किसी भी टीचर के साथ क्वेश्चन को शेयर करना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में 100% देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस तरीके का पैटर्न एसएससी का पहले से रहा है, वो क्वेश्चन नया बनाता नहीं है, कुछ उसके क्वेश्चन जो है वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पीडीएफ को वहाँ से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको काटेगा 2 बार में, ये इसको काटेगा 50 बार में, और ये 5 इसको काटा 10 बार में। तो यहाँ से ए और बी का जो अनुपात निकल के आ गया, ए 1 यूनिट हो गया और बी आपका 10 यूनिट हो गया। अब तीसरका के लिए बोल रहा है, बी जो है ना तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। बी जो है ना तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है, यानी जो बी है ना सी का 2.5% है, तो सी आपका निकल के आ जाएगा 400, ठीक है। तो यहाँ सी 400 दे रखा है। अब सी का मान यहाँ 5500 है, यानी 400 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 5500। तो यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 55, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 55/4, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 55/4। आपसे यही नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा ए का 80%। ए कितना यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 55/4। इस पर 80% लेना है, इसका 80% मतलब 80/100, और बी का 40%। बी कितना यूनिट है, 10 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 55/4, तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 का 55/4, और उसका 40% का योग लेना है, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या हो गया, कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर आपका 55 बचा, ठीक है। अब यहाँ काटिएगा तो ये इसको 20 बार में काटेगा, ये 20 इस 100 को 5 बार में काटेगा, ये 5 इस 55 को 11 बार में काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 55 + 11। अब 55 + 11 होता है 66, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आए। देखिए, मैं आप लोगों का एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया वो तो नहीं ला सकता, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर जरूर बता सकता हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है एसएससी का जो पैटर्न रहता है, अगर आप एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस को देखिएगा तो कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। जैसे यहीं पर आपके डीसीटी से, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से, स्पर्श रेखा से, ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। मध्यानुपात, तृतीयानुपात, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। एलजेब्रा से ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। x + 1/x समथिंग दे रखा है, तो x³ + 1/x²। तो ये सब जो प्रश्न है ना, वो एसएससी का फेवरेट प्रश्न हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जामिनेशन हो, एमटीएस का एग्जामिनेशन हो, या एनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, वहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जैक्ट एनालिसिस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी जो प्राइस है ना, जो प्राइस है वो 5 से क्या हो गया, 4, ठीक है। मतलब 20% की कमी हो गई तो 5 से 4 हो गया।
तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम ही है, बोल रहा है कि पैसा उतने लगाना है, तो क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी 4 का सामान पहले 4 यूनिट खरीद रहे थे, अब 5 यूनिट खरीद रहे, और एक्चुअली में कितना खरीद रहे, 2 kg अधिक खरीद रहे। यानी यहाँ से 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 2 kg। तो पूछ रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, तो इनिशियली में कितना खरीद रहे थे, 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2 kg, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 kg। यानी पहले खरीद रहे थे 8 kg, कितने रुपया में, 360 रुपया में। तो 360 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 45 रुपया पर kg पहले खरीद रहे थे। अब 20% दाम की कमी हो गई, तो अब क्या होगा, तो देखिए अब हो जाएगा 10 kg मतलब 36 रुपया। पूछेगा कि अभी क्या है उसका पर kg रेट, तो 36 रुपया पर kg रेट है। बात समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में फायदा करेगा। जो एग्जामिनेशन देंगे 100% किसी ना किसी शिफ्ट में, यहाँ पर जितने 25 क्वेश्चन का जो सेट लाया गया है ना, इस 25 क्वेश्चन से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। देखिए 8 और 20 का तृतीयानुपाती 20 है, तो तृतीयानुपाती p है। तृतीयानुपाती निकालने का तरीका होता है बीच वाले का स्क्वायर कीजिए और पहले वाले से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर ये इसको काटेगा, ये 4 × 20, 4 दूनी 8, ये 2 इसको काटा 10 बार में, तो p निकल के आ गया 50, मतलब तृतीयानुपाती निकल के आ गया 50। अब यहाँ पे चतुर्थानुपाती निकालना है, तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए 3/5 ये बराबर है 24/q के। ये 3 इस 24 को काटेगा 8 बार में, यहाँ से p 50 निकल के आ गया, q हो गया 8 × 5 मतलब 40, q हो गया है 40 और p आपका हो गया है 50, p आपका हो गया 50। तो पूछ रहा 2p + q, यानी 2 × 50 + q, 2 × 50 + q, 50 × 2 100 और 100 + 40 मतलब 140 आपका सही उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। देखिए ये सारे के सारे एसएससी में ही पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है, इनकम का अनुपात दे रखा है ए और बी का 11:13, उनके व्यय का अनुपात एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा 9:11, और प्रति माह दोनों जो है ना 4 रुपये की बचत कर रहा है। यहाँ देखिए दोनों 2 ही यूनिट का बचत कर रहा है, यहाँ भी 2 ही यूनिट का बचत कर रहा है, यानी यही 2 यूनिट का वैल्यू क्या दे रखा है, 4000। आपसे पूछ रहा उनकी आय का अंतर, तो यहाँ पर उनकी आय का अंतर कितना है, तो 13 - 11 2 यूनिट, और 2 यूनिट का वैल्यू ही 4000 है, यानी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछता उनकी आय क्या है, ए की आय कितनी है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 4000, तो 11 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा, तब उस केस में निकालने के लिए 1 यूनिट का वैल्यू 2000 हो जाता, और 11 से गुना करते तो ए का इनकम 22000 और बी का इनकम पूछता तो 26000 हो जाता, और यहाँ से डिफरेंस देखिएगा दोनों का तो 4000 ही है। देखिए ये आपके ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिए दिया गया बार ग्राफ 2014 से 18 तक 5 वर्षों में, ठीक है, किसी कंपनी के आय और व्यय को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पूछ रहा आय और व्यय का अनुपात सबसे कम किसका है, तो ये देखिए आय का डाटा है और ये आपका व्यय का डाटा। पूछ रहा किसका डिफरेंस है, सबसे कम है, तो यहाँ पर देखिए अगर उतना का रेशियो निकालेंगे तो ये क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आय और व्यय का अनुपात लिखिएगा तो 225/175 इस तरीके से सबका रेशियो निकालिएगा, फिर उसका देखेंगे कि कौन न्यूनतम है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना मुश्किल हो जाएगा। उससे बढ़िया यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंसेस देख के चली जाइए, जिसका डिफरेंसेस सबसे कम होगा उसका रेशियो भी क्या होगा, सबसे कम। यहाँ पर देखिए 225 से 175 यहाँ डिफरेंस 50 का है, यहाँ 280 से 250 30 का डिफरेंस है, 325 से 275 50 का डिफरेंस है, 350 से 350 का डिफरेंस है, और यहाँ 350 से 325 25 का डिफरेंस है, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो होगा वो आपका यही होगा 2018, और 2018 ही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, मतलब किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है ना, किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है तो उसको 18% की हानि पर बेचा, मतलब बेचा कितने पे, 82 पे। अब बोल रहा 82 यूनिट पे नहीं बेचना, आप 960 रुपया अधिक पर बेचना। आप 82 यूनिट पे नहीं 960 रुपया अधिक पर बेचा तो उसे 12% का लाभ हुआ, यानी 100 पर 12% का लाभ, मतलब बेचा कितने पर, 112 पे। ये एसपी और ये भी एसपी है, तो 112 बराबर 82 यूनिट प्लस 960, ये 82 यूनिट इक्वल के इधर जाएगा, तो 112 माइनस 82 यूनिट जो कि आपका हो गया 30 यूनिट, और 30 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 960। तो यहाँ से 10 यूनिट पता चल गया, 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 × 9 = 3 × 2 = 6।
320। आपका सीपी माने 100 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू 320, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3200, यानी आपका क्रय मूल्य पता चल गया। अब जिस वस्तु का क्रय मूल्य 3200 में खरीदे 3840 में बेच रहे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 640 का हो रहा है। 640 का प्रॉफिट किस में हो रहा है 3200 में हो रहा है, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, 00 से 00 कट गया, ये 32 इस 640 को काटेगा 20 बार में, यानी 20% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर पहले 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 रुपये की एकल छूट के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर दो क्रमागत छूट दिया जा रहा है, तो मान लेते हैं उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना 100 यूनिट है, इस पर 20% का छूट दिया तो बेचे कितना पे 80% पे, फिर उस पर 25% का छूट दिया तो बेचे कितना पे 75% पे। ठीक है, तो यहाँ से 00 से 00 कट गया, ये 25 या 75, 25 चौक 100, ये 4 इस 80 को काटेगा 20 बार में, 20 गुना 30, 3 हो गया 60। मतलब जिस वस्तु का MP 100 यूनिट था उसको बेचे कितना पे 60 यूनिट पे बेचे, तो डिस्काउंट कितने का दिए, तो डिस्काउंट कितने का दिए 40 का, और यही 40 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 250। 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 25, अंकित मूल्य माने 100 यूनिट, तो यहाँ 25 से गुना करेंगे तो 25 गुना 25 625, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य पता चल गया 625। वस्तु का अंकित मूल्य पता चल गया 625, लेकिन अंकित मूल्य नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। मतलब अंकित मूल्य जो 625 है ना वो क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा मतलब 125/100। अब ये 125 इस 625 को काटेगा 5 बार में, CP/100 का वैल्यू 5, तो यहाँ से CP पता चल गया 500, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 500। अगर अंकित मूल्य पूछता तो अंकित मूल्य हो जाता 625। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में क्या हो रहे रिपीट होंगे। ठीक है, इस टाइप का फेवरेट क्वेश्चन है SSC का। देखिए मान लेते हैं कि 100 रुपया है, उस पर पहले 10% का छूट दिए तो बेचे कितना पे 90 यूनिट पे, फिर 20% का छूट दिए तो बेचे कितना पे उसका 80% पे, फिर 25% का छूट दिए तो बेचे उसको कितना पे उसका 75% पे। ठीक है, यहाँ 00 से 00 कट गया, ये 10 इसको काट दिया, ये 25 या 75, ये 25 चौक 100, ये 4 इस 2 को काटेगा 8 बार में, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। मतलब कोई वस्तु जिसका दाम 100 रुपया था उसको बेचे कितना पे 100 रुपया में बेचे, मतलब डिस्काउंट कितने का दिए, तो डिस्काउंट दिए 46 रुपये का, 46 यूनिट का, और प्रतिशत में बात करेंगे तो 46%। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए SSC का फेवरेट क्वेश्चन 100% जान लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है अगर आपके एग्जामिनेशन में देखने को अगर पूछ देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए हर जगह डाटा अलग अलग देता है। देखिए अभी तक पूछा जा चुका है x+1y x पर x-1y x पर, और अलग अलग डाटे पर अभी तक SSC CGL में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कल परसों भी पूछा गया था। देखिए x बराबर 4 + √15 है, तो 1/x कितना होगा, तो 1/x होगा 4 - √15। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 4 + 1 √15 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1/x जो होगा 4 - √15 हो जाएगा। तो यहाँ से x + 1/x कितना होगा, तो -√15 + √15 कट जाएगा, तो 4 + 4 कितना हो गया 16। आपसे यही नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है x² + 1/x²। अगर x + 1/x सॉरी 4 + 4 8 होता है, 4 + 4 8 होता है, तो x² + 1/x² पूछेगा तो आपको पता है कि अगर x + 1/x का वैल्यू k होता है तो x² + 1/x² का जो वैल्यू हो जाएगा वो k² - 2 हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर 64, 64 - 2 62। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, देख के आपको लगेगा क्या करना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये है a + b का होल क्यूब, ये है a - b का होल क्यूब। अब देखिए अब उस दोनों का समेसन लेना, उस दोनों का क्या लेना समेसन, तो a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब यहाँ पर इसका लीजिएगा तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। तो ये -b³ + b³ -3a² b + 3a² b कट जाएगा, तो a³ + a³ 2a³, 2 बाहर ले लीजिए तो अंदर हो गया a³ + 3ab² + 3ab², मतलब 6ab² लिखना।
2। ए की जगह पर क्या है, तो ए की जगह पर 4x है, 4x का क्यूब हो जाएगा, तो 4 चौक 16 चौक 64 एक्स क्यूब प्लस 6। ए बी क्या है, तो ए हो 4x और बी स्क्वायर तो 2y का स्क्वायर, तो 6 इंटू 4x इंटू 2y का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो 16 बाहर में है, तो यहाँ से 8 बाहर लेंगे तो यहाँ पर तो 16 हो गया, यहाँ से 8 बाहर लिए तो इधर हो गया 8x क्यूब। यहाँ से भी 8 बाहर लेंगे तो यहाँ से 4 और यहाँ से 2, तो यहाँ पर बच गया चरतिया, सॉरी यहाँ से 3ab स्क्वायर ही होगा, जब 2 बाहर लेंगे तो 3ab स्क्वायर ही लेगा। तो यहाँ से 8 बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ से 8 बाहर निकालने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से 8 बाहर निकालना, 4 दूनी 8, तो अंदर जो फाइनली बचेगा वो 3 बचेगा, अंदर जो फाइनली बचेगा वो आपका कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम देखिए, यहाँ पर क्या कर दिए थे, हम दोनों से एक बार में कॉमन ले लिए थे, और जबकि फिर दोनों को यहाँ जोड़ के 6 ही लिखे थे। या तो कॉमन पहले ही ले लीजिए या तो 6 लिखिए, दोनों बात बराबर है, दोनों क्या है आपस में बात बराबर है। तो यहाँ से 8 बाहर लेना है, तो 4 दूनी 8 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6xy स्क्वायर, 6xy स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में? अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट ऐसे ही कर दीजिए, 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट कर दी, a की जगह पे 4x और b की जगह पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा तो 16 बाहर है, तो ये बराबर किसके, ये 16ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर के बराबर है। तो 16 से 16 कट गया, तो यहाँ पर ax क्यूब बराबर हो जाएगा 8x क्यूब से, तो यहाँ से a का वैल्यू 8 पता चल गया, और यहाँ से b का जो वैल्यू है वो 6 पता चल गया। बस ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा 1/2 स्क्वायर रूट अंडर, a का वैल्यू 8 था, 8 का स्क्वायर 64 प्लस b का वैल्यू 6 था, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये वीडियो जो भी अच्छे से देख के जाएंगे 100% मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन जो है ना काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस क्या होते रिपीट होते, क्वेश्चन क्या होते रिपीट होते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2√2x³ माइनस 3√2y³ है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, पहले से √2 है तो मतलब √2x का ये क्या है होल क्यूब है, माइनस 3√3, तो 3 को लिखते हैं √3 इंटू √3, 3 बार मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा 3y का होल क्यूब। तो अब ये बेसिकली आपको नजर आ रहा है a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ क्या होता है a माइनस बी, कल ही फॉर्मूला सारा रिवीजन करवाए थे आपको। जो एलजेब्रा का कंप्लीट क्लास देखना चाहते कल का वीडियो को देख सकते हैं। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो √2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ तो प्लस ही होगा, √2a इंटू बी होता है तो √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, और x इंटू वाई हो जाएगा। अब कंपेयर कीजिए तो देखिए ये वाला टर्म तो यहाँ ये है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि ax स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो a की जगह पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस बी एक्स वाई की जगह पर √6xy है, तो यहाँ से b का वैल्यू पता चल गया माइनस √6, और यहाँ से c को कंपेयर कीजिएगा तो c का वैल्यू 3। आपसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a का मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, b की जगह पर माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, सी के जगह पर 3 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 6 15, 15 4 19, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है, तो x देखिए यहाँ पर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x yz जो होता है ना वो बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, तो 18 का स्क्वायर 324 होगा, और 90 90 दूनी 180, 324 में से 180 चला गया तो 4, 12 में से 8 गया 4, ठीक है 12 में से 8 गया 4, और इधर हो गया 2 में से 1 गया 1, यानी ये वाला जो टर्म है ना ये आपको पता चल गया ये कितना है 144, इधर हो गया माइनस 90, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना है ये है 18, x³ प्लस y³ प्लस z³ चाहिए तो ये माइनस 3xyz इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर हो गया 3 गुना 81, ठीक है। यहाँ पर कितना था x प्लस वाई प्लस जेड 18, तो 144 में से 90 जाएगा तो इधर हो गया 54 गुना 18 प्लस 81 गुना 3 तो 243, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और टर्म है एक्स वाई जेड, तो प्लस 81,
इसको जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, जो निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का। x पे पावर 4 माइनस 7 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को देखकर आपको क्या लग रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर ये जो टर्म दे रखा है इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और जीरो के तरफ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यही हो जाएगा। तो जब x पे पावर 4 एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 79 प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ से एक टर्म पता चल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 79 जीरो की तरफ जाएगा तो प्लस 79। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है x प्लस एक्स पे पावर -1 मतलब 1/x। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 79 है, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 79 प्लस 2 होता है। तो 79 प्लस 2 क्या हो गया, स्क्वायर रूट अंडर 81 हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। स्क्वायर रूट अंडर 81 का जो वैल्यू होता है वो 9 होता है, यानी इसका सही उत्तर 9 होगा। देखिए कल मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग अलजेब्रा के अभी तक पूछे हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन विद वहाँ पर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद फॉर्मूला, मतलब वहाँ पर मैंने सबसे पहले सारे फॉर्मूला को रिकॉल कराते हुए एसएससी में अलजेब्रा के जो जो प्रश्न पूछे गए उसका सॉल्यूशन कराया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं और क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, एंगल एल और एन का समद्विभाजक, ये एल है और ये एन है और इसका नाम दे दिए एम। एल एम एन एक ट्रायंगल है, एंगल एल और एन के जो समद्विभाजक जो है ना वो यहाँ पर 112 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे ये एंगल पूछ रहा है, आपसे ये एंगल पूछ रहा है। आपको पता होगा कौन समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर वाला है, तो आपको पता होगा ये वाला जो एंगल होता है ना, ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये जो एंगल ये होता है, ये एंगल इसका मान दे देते हैं एंगल एल ओ एन जो होता है ये बराबर होता है, ये बराबर होता है 90 डिग्री प्लस एंगल m/2। लेकिन यही अगर एंगल बाइसेक्टर बाहर बनता, अगर यही क्या होता बाहर बनता, तब ये वाला यहाँ पर जो प्लस लिखिए उसके जगह पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ये LON ही आपका दे रखा है 112, ये +9 इक्वल के उधर जाएगा -90 हो जाएगा। बचा इधर एंगल m/2, 112 में से 90 चला गया तो 22 डिग्री, 22 डिग्री का मान हो गया एंगल m/2, तो एंगल m हो गया तो 22 गुना 2 44 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगर ये बाहर वाला पूछता और कोई भी मान लीजिए यही दे रखा होता, ये दे रखा होता और आपसे बाहर वाला पूछता, तो यहाँ पर कर देते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। तो ये एंगल a आपका 44 है, तो 44 का आधा कितना हो जाएगा 22, तो 90 में से 22 जाएगा, वही इसका सही उत्तर होगा, जो कि आपका लगभग 68 डिग्री होगा। यहाँ तक बात समझ में आए, क्योंकि उस समय आपको ये डाटा नहीं दे रखा रहेगा। ठीक है, अब आपको कह रहा होगा कि यहाँ पर ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो इतना आसान आपसे नहीं पूछेगा। ये दे रखा होगा तब ये पूछेगा, या ये दे रखा होगा तब आपसे ये पूछेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कराएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का वैल्यू 0 है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया। तो ये 5 sin थीटा बराबर हो जाएगा 4 cos थीटा के, तो cos थीटा इधर आ गया, तो इधर से हो गया sin थीटा बटे cos थीटा, ये बराबर हो गया 4/5। रेशियो मेथड से चले जाइए, sin थीटा का वैल्यू 4, cos थीटा का वैल्यू 5। तो यहाँ पे देखिए 5 sin थीटा है, तो sin थीटा के जगह पे 4, तो 5 गुना 4 20 प्लस cos थीटा की जगह पर 5, 2 गुना 5 10 डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा, तो 5 sin थीटा वही 20, 3 cos थीटा, एक cos थीटा का वैल्यू 5, तो 3 cos थीटा का वैल्यू कितना होगा 15। तो ऊपर हो गया 20 + 30, 20 + 10 30 डिवाइडेड बाय 35। ये इसको काटेगा 6 बार में, ये इसको काटा 7 बार में, इसका उत्तर निकल के आ गया 6/7। ऑप्शन नंबर बी। यही सेम क्वेश्चन आपका रेलवे में भी प्रीवियस ईयर्स का जो मैं एनालिसिस आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, रेलवे के अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स के ट्रिगोनोमेट्रिक के क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन को ऑलरेडी कराया, वहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, यहाँ पर एंगल B जो है ना 90 डिग्री दे रखा है, एंगल B 90 डिग्री दे रखा है, ये A और C है। अब देखिए ये अगर फॉर्मूले को अच्छे से देखिएगा ना, ये sin A × cos B प्लस cos A × sin B है। इसका मतलब होता है ये फॉर्मूला बराबर हो गया
साइन ए प्लस सी के। अच्छा बताइए, अगर एंगल भी 90 है तो साइन एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या होगा, 90 होगा, तभी तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो ये दोनों का सम कितना होगा, 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी आसानी से बन गया, विदाउट पेन बनने वाला ये क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा गया। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रुपये पैसा वाला, कॉइन वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी रिपीट होते हैं। राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके 1845 रुपये के चेक के बदले में उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों का एक पैकेट 3:5:7 के अनुपात में दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्कों, तो देखिए कौन कौन सा सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है और 20 रुपये का सिक्का, और इनका जो अनुपात है वो 3:5:7 दे रखा है। तो सिक्कों का सम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 15 यूनिट प्लस 10 गुना 5 50 यूनिट प्लस 20 गुना 7 140 यूनिट, और टोटल पैसा यहाँ पर है 1845। इनको सम कर दीजिए तो 140 प्लस 50 190, 190 प्लस 15 मतलब 205 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 1845 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, ये 9 बार में काटेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 9 रुपया। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटे सिक्कों का कुल मूल्य, तो सबसे छोटे सिक्कों का कुल मूल्य कितना है, 15 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 9 हो गया, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15 गुना 9, क्योंकि सबसे छोटे सिक्के का जो मूल्य है वो 15 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 9 रुपया, तो 15 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 गुना 9 मतलब 135 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10% की छूट देता फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, CP/MP ये बराबर होता है 100 - % डिस्काउंट के डिवाइडेड बाय 100 + % प्रॉफिट। यानी 100 - 10% का दे रहा है, तो 100 - 10 90 डिवाइडेड बाय 100 + 10 110, यानी 0 से 0 कट गया, मतलब 9/11। मतलब CP जो है ना, CP आपका 9 यूनिट है और MP आपका कितना यूनिट है, 11 यूनिट है। पूछ रहा है ना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना गुना ज़्यादा है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना गुना जाता है, तो 11/9 गुना ज़्यादा है। तो 11/9 मतलब 1.222 गुना ज़्यादा रहेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पूछ रहा है MP जो है ना CP से कितना ज़्यादा है, तो कितना, सॉरी पूछ रहा है MP क्रय मूल्य का कितना गुना है, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है कितना गुना है, तो 1.22 गुना होगा। पूछेगा कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा हो रहा है 9 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है, लेकिन वो नहीं पूछा है। अब देखिए यहाँ पर एक पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे गए। पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा मासिक रूप से विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को दर्शा रहा है। यदि कुल व्यय 84,000 है, कुल व्यय क्या है, 84,000, ठीक है। भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, तो देखिए भोजन है, भोजन पे खर्च कर रहा है 35%, यानी 84,000 का 35% का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 00 से 00 कट गया 0, 35 चौक 140 का 0 बचा 4, 35 अट्ठी 280, 280 प्लस 14 294, मतलब इसका सही उत्तर 29,400 होगा। 29,400 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही उत्तर नज़र आ रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए एनालिसिस फुल्ली तरीके से बैन है। मैं बार बार आप सभी स्टूडेंट को कह दे रहा हूँ कि एनालिसिस बैन है, तो कृपया कर अगर आप लोग एग्जामिनेशन दे भी रहे हैं तो क्वेश्चन किसी भी टीचर के साथ यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर शेयर ना किया जाए, ठीक है। देखिए चोर कार से चलना शुरू करता है, पुलिसकर्मी कार से उसका पीछा करता है। तो देखिए पुलिसकर्मी जो है ना और चोर 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भागता है, और पुलिस जो 1.5 किलोमीटर पहले उसको देखता है कि वो 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो वो 120 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उसको पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। तो जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर टाइम क्या है, कांस्टेंट। टाइम क्या है, कांस्टेंट। तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो मतलब 90:120, तो स्पीड का रेशियो हो गया 30/90, 30 × 120, यानी स्पीड का रेशियो 3:4 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 3:4। पूछ रहा है कि पुलिसकर्मी कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। देखिए यहाँ पर चोर 3 यूनिट चल रहा है, पुलिस 4 यूनिट चल रहा है, तो कितना यूनिट पुलिस ज़्यादा चला, 1 यूनिट। 1 यूनिट ज़्यादा इसलिए चल रहा है क्योंकि वो उसको 1.5 किलोमीटर दूर से देख रहा था, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1.5 किलोमीटर।
आपसे पूछ रहा पुलिसकर्मी टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल 4 डिस्टेंस कवर किया। अब 4 यूनिट किया और 1 यूनिट का वैल्यू 1.5 किलोमीटर है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 गुना 4 मतलब 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डाटा अलग है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सेम ही टाइप के क्वेश्चन आपके मिलेंगे, डाटा बिल्कुल अलग है। ABC और QRP, ठीक है, 2 ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पर इनका एरिया का अनुपात 9:4 है। AB 18 दे रखा है और BC 15 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे PR की लंबाई पूछ रहा, मतलब ये लंबाई आपसे पूछ रहा, तो उसके एरिया का जो अनुपात होता है, उसके एरिया का जो अनुपात होता है, अगर दो ट्रायंगल आपस में समरूप हो जाए तो उनके जो एरिया का अनुपात होगा वो उनके समरूप, मतलब वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो BC/PR का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर तो 9/4 है, ठीक है। अब BC कितना है, तो BC का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15/PR स्क्वायर ही आपको निकालना है, ठीक है। ये 3 तिया 9, इस 15 को काटेगा 25 बार में, ये 9 क्योंकि 3 तिया 9 5 5 कटेगा, और ये 4 ऊपर की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से PR स्क्वायर का वैल्यू 25 गुना 4 मतलब 100, तो PR आपका 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट अंडर आपको चाहिए PR चाहिए, नॉट PR स्क्वायर। देखिए tan थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 2 है, ये कब पॉसिबल होगा, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 45। ये कब पॉसिबल होगा, देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए, tan थीटा प्लस कोट थीटा 2 है, ये कब पॉसिबल हो, जब ये भी वैल्यू 1 हो जाए और ये भी वैल्यू 1 हो जाए। तो tan थीटा 1 के बराबर कब होता है, tan थीटा 1 के बराबर कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो 45 डिग्री हो। अब यहाँ पे पुट करते हैं tan क्यूब प्लस कोट क्यूब प्लस, अब देखिए tan 45 पे इसका मान 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा, कोट 45 पे उसका मान 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 × 1 1, अब 1 × 6 6 6 + 2 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर है। विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए यहाँ पर कुछ कंपनी है, दी गई अवधि में कंपनी X द्वारा निर्मित स्कूटर की औसत संख्या निकालिए। देखिए X वाला जो स्कूटर है वो ब्लू कलर का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 170, यहाँ पर है डाटा 109, इसका औसत निकालना प्लस 80 प्लस 102 प्लस 110 प्लस 128, इसका सम निकालकर और इसका औसत निकालना है। तो ये टोटल डाटा 6 है, तो इसका सम निकालेंगे तो सम आपका 170 प्लस 109 प्लस 80 प्लस 128 प्लस, तो ये कितना हो गया 699 हो गया। जब 699 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6 3, छक्का का 36, 3 6 पचे 30, 116.5 हो गया। लेकिन ये जो डाटा है वो 1000 में दे रखा है, ये डाटा 1000 में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल डाटा 1000 में, यहाँ 1000 लिखा नहीं है, तो इसको 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना मतलब 116500, 116500 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप देखिए ज्योमेट्री के कुछ प्रश्न सर्कल से जो आपके एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे, उस प्रश्नों को देखने से पहले हम उसके कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं या पूछने की संभावना है। देखिए DCT से आपके एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर ये D आपसे पूछ रहा है, ये D, देखिए यहाँ पर दोनों का एक कॉमन ओवेनिस्ट पॉइंट है, जहाँ पर ये दोनों सर्कल आपस में मिल रहा है। तब आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे, तब फॉर्मूला होगा 2 × R1 × R2 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी D है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी D है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। तब आपसे ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, D² माइनस, अगर आपसे क्या पूछ दे, TCT पूछ दे, अगर आपसे क्या पूछ दे, TCT पूछ दे, तो TCT का जो फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर D² माइनस R1 प्लस R2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। एक और है DCT, ये है DCT। अगर आपसे DCT पूछ दे, देखिए ये दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और यहाँ से यहाँ की रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, और आपसे ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ दे और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी D है, तब फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा। DCT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, DCT का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा √अंडर D² माइनस
R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं इसका। देखिए कॉमन कोड मान लीजिए रहे कि यहाँ पर R1 R2 और R3 तीनों बराबर है, तब कॉमन कोड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √3R। आप इस चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है एक्स वाई स्क्वायर, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप AB स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर का सम कर दीजिए, वही आपका XY स्क्वायर होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस को समझिएगा। देखिए यदि दो वृत्तियों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दो वृत्त है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की जो लंबाई दे रखा है ना, यही 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी, मतलब ये आपसे पूछ रहा है, रेडियस दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताए थे TCT का, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये जो बराबर होता है, ये बराबर होता है D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये दे रखा 8, ये 8 बराबर हो जाएगा D² तो आपको निकालना ही है, माइनस R1 प्लस R2, तो 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ये स्क्वायर रूट है, इक्वल के उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 64 बराबर हो गया D² माइनस 81। तो यहाँ से D² पता चल जाएगा 64 प्लस 81, आपको चाहिए D, तो D बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 64 प्लस 81 आपका हो गया स्क्वायर रूट अंडर 145। यही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कीजिए। दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु O पर स्पर्श करते हैं, दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु O पर स्पर्श करते हैं। ये जो बिंदु है ना, इसका ही नाम दे रखा O, ठीक है। AB दोनों वृत्त की एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये जो AB है ना, वो दोनों वृत्त की एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इस पॉइंट का नाम दे रखा A, इस पॉइंट का नाम दे रखा B। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की जो त्रिज्या है ना, ये 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो आपसे इस AB की लंबाई पूछ रहा है। तो ये जो AB होता है ना, अभी जस्ट बताइए, बराबर होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट अंडर R1 इंटू R2। तो रेडियस करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर रूट अंडर 9 इंटू 4, तो 9 चौक 36, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 हो गया, 2 गुना 6 मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछने के चांसेस बनते, तो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत पूछा जाता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को। देखिए एक वृत्त के केंद्र एक ही हो रहे, ठीक है, एक वृत्त के केंद्र के एक ही और दो जीवा है, एक जीवा की लंबाई 20 है और एक जीवा की लंबाई 12 है। तो वृत्त के सेंटर से, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी अगर टोटल 12 है तो ये आपका 6 हो जाएगा, अगर ये टोटल 20 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपका 10 हो जाएगा। अब पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या 5√13 है, मतलब ये वाला ही वैल्यू 5√13 है। ये भी क्या होगा वृत्त की त्रिज्या, तो ये भी क्या होगा 5√13। तो पूछ रहा उन जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये टोटल, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल की बात करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो x² प्लस 100, यानी 5√3 का, अगर x निकालना है तो 5√13 का होल स्क्वायर में 10 का स्क्वायर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 5√13 मतलब 25 गुना 13 माइनस 100, तो 25 गुना 13 आपका हो जाएगा 325। 325 में से 100 घटा दीजिएगा तो 225, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो निकल के आ गया 15, मतलब ये जो डिस्टेंस आपका पता चल गया 15 सेंटीमीटर। अब आपको ये निकालना, अब आपको क्या निकालना, ये फिर सेम कहानी करेंगे कि अगर टोटल अगर हम मान लेते हैं z है तो वही काम करेंगे। तो 5√13 मतलब 325 में 6 का स्क्वायर करेंगे तो छक्का का 36 घटा दीजिए, ठीक है। 325 में से 36 घटा दिए तो निकल के आ गया 289, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 289 हो जाएगा, मतलब 17, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गई 17, यहाँ से यहाँ की दूरी 15, तो आपसे y पूछ रहा है तो y क्या हो जाएगा 17 माइनस 15, मतलब ऑप्शन नंबर
2 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। देखिए स्क्रीन छोटा होने की वजह से सारे कैलकुलेशन यहाँ करने में समस्या होती है, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो समस्या होता है। क्वेश्चन समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए PQ और RS वृत्त की 2 समांतर जीवाएं हैं, वही वाला क्वेश्चन है। देखिए PQ और RS वृत्त की 2 समांतर जीवाएं, यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर है, ठीक है, ताकि समझने में आसानी होगा। अब देखिए वृत्त के सेंटर से जीवा पे जो लंब डाला जाता है वो उस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो ये 7 हो जाएगा टोटल चौदह है, तो ये टोटल 48 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 24 हो जाएगी। अब देखिए जीवाओं के बीच की दूरी ये 17 दे रखा है, ठीक है, तो ये इसको बना दीजिए। अब पूछ रहा रेडियस क्या होगा, तो देखिए ये 7 है, यहाँ 17 है, तो 24 और 7, 24 है 7 है, तो ट्रिपलेट देखिएगा तो 24 7 25 का बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी तरीका देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हम इसको x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम x मान लेते हैं। अब देखिए रेडियस तो सेम है, रेडियस क्या होगा, सेम होगा, यानी अगर हम इस ट्रायंगल को लें, इस ट्रायंगल को लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ये रेडियस स्क्वायर है। अब इस ट्रायंगल में लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पर x प्लस 17 का स्क्वायर, x प्लस 17 का स्क्वायर ये बराबर प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49, क्योंकि रेडियस बराबर है तो ये टर्म और ये टर्म भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इधर हो गया, देखिए ये 49 इक्वल के उधर जाएगा, तो 576 में से अगर हम 49 घटाते हैं, 576 में से हम क्या कर लेते हैं 49 घटा देते हैं, तो यहाँ पर 16 में से 9 चला गया 7, 16 में से 9 चला गया 7, 6 में से 4 गया 2, इधर हो गया 527। ये एक्स स्क्वायर इसके एक्स स्क्वायर को काट देगा, तो यहाँ पर खाली बचेगा 17 दूनी 34x प्लस 17 का स्क्वायर 289। अब ये प्लस 289 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 238 बराबर हो गया 34x। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये कटेगा 34 7 बार में, कितने बार में काटेगा ये 34 इस 238 को काटेगा 7 बार में, यानी x आपको पता चल गया 7, यानी ये दूरी आपका क्या है 7। आपसे पूछ रहा वृत्त का त्रिज्या, अब बताइए ये आपका 7 है, ये आपका 24 है, तो ट्रिपलेट से ये 7 है ये 24 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन को देखकर बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ 7 है यहाँ 24 है, तो पक्का त्रिज्या क्या होता 25 होता है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। देखिए केंद्र O और 13 त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के दोनों ओर 2 समांतर जीवाएं खींचे, केंद्र के दोनों ओर 2 समांतर जीवाएं खींची जाती है। एक जीवा की लंबाई 10 है और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है। देखिए अब इस क्वेश्चन को नहीं बता रहे, बस समझा दे रहे यहाँ पर, ठीक है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी देखिए 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक रेडियस, यानी ये दे रखा है 13, ठीक है, ये भी दे रखा है 13। पूछ रहा है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए केंद्र के दोनों 2 समांतर सिपाही खींचा जाता है, केंद्र के दोनों ओर, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, केंद्र के दोनों ओर खींचा जा रहा है। ये एक सर्कल है, ठीक है, एक इधर जीवा खींचा जा रहा है और एक इधर जीवा खींचा जा रहा है, और दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है ना वो कह रहा है 17 cm है। कितना cm है 17 cm। उनके बीच की त्रिज्या दे रखा ये है 13 और ये है 13, और एक जीवा की लंबाई 10 है, एक जीवा की लंबाई क्या है 10 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 10, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है 10। अब देखिए जो सेंटर से जो जीवा पर लंब डाला जाता है वो जीवा को 2 बराबर भागों में काटता है, यानी ये कितना हो जाएगा 5। तो आप बताइए 13 है ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, ट्रिपलेट से पता चल गया 12। अब बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी 12 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, टोटल दूरी 17 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 5 पता चल गया। अब बताइए ये 13 ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 12, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा 12। तो पूछ रहा है दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर। तो देखिए सबसे पहले लंबाई निकालेंगे, तो बड़का वाला जीवा, देखिए यहाँ से यहाँ की लंबाई 12 है, तो बड़का जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 24, बड़का जीवा की लंबाई कितना हो गया 24। अगर पूछता दूसरा जीवा की लंबाई क्या है, तब आंसर आपका निकल के आ जाता 24 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा दोनों जीवा की लंबाई में अंतर। तो एक जीवा जिसकी लंबाई 24 है, दूसरा जीवा जिसकी लंबाई 10 है, उस दोनों का बीच के अंतर हो गया 14। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी।
देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो समांतर जीवा का सारा कंसेप्ट लगा हुआ है। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर आने वाले एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 100% आएंगे, तो आप वो क्या कर लीजिए, इसे देख लीजिए। देखिए दो कॉमन टेंजेंट्स है AC एंड BD, ठीक है। दो ऐसे समान वृत्तों को A, C, B और D पर टच करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। मतलब दोनों की जो त्रिज्या है ना वो 7 ही 7 है। जैसा कि चित्र में, यदि BD की लंबाई 48 है, BD मतलब ये लंबाई जो है ना 48 है, तो ये BD क्या कहलाता है, BD ही आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है वो बराबर होता है D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई ही BD कितना दे रखा है, ये दे रखा 48। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है तो इक्वल के इधर आके ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इधर हो गया D², सबसे पहले D निकालेगा माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, दोनों रेडियस 7 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 14, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। 48 का स्क्वायर होता है 48 का 4 2304 होता है, ये माइनस 196 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस 196, और ये वैल्यू किसके बराबर है, D² के। तो यहाँ से D² का वैल्यू हो गया 2500, D² का वैल्यू हो गया 2500, तो D निकल के आ गया आपका 50। D क्या है, D जो है ना आपका, D क्या निकल के आ गया, मतलब दोनों केंद्र, मतलब दोनों का जो सेंटर है ना उस सेंटर के बीच की दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पूछ रहा, चूंकि रेडियस सेम है तो पूछ रहा AC की लंबाई। AC आपका क्या हो गया, CDT हो गया। ऐसे तो डायरेक्ट 50 हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है, CDT वाला है, तो यहाँ पर कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट कैसे निकलता है, DCT कॉमन डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है वो बराबर होता है D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 7 माइनस 7 क्या हो गया 0, तो खाली बचा क्या, यहाँ पर अगर दोनों का रेडियस सेम हो जाता है, अगर दोनों का रेडियस सेम हो जाता है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है ना वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाता है, उस दोनों के बीच की जो सेंटर की दूरी है उसके बराबर हो जाती है, जो कि आपका निकल के आया था 50 सेंटीमीटर। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि DCT का वैल्यू बराबर हो गया स्क्वायर रूट अंडर D², यानी 2500 का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो वही आपका निकल के आएगा 50 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में नजर आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे के सारे यही हमारा आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को 100% देखिएगा, क्योंकि ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एग्जामिनेशन देंगे कि यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे। क्योंकि ये मैंने जो PDF बनाया काफ़ी मेहनत से बनाया, प्रीवियस 2-3 शिफ्ट के प्रीवियस CHSL का जो एग्जामिनेशन हुआ, CGL का जो एग्जामिनेशन हुआ और इधर जो 2 दिन का जो एनालिसिस हुआ है, उसके आधार पर मैंने ये PDF तैयार किया है, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले अपकमिंग शिफ्ट के लिए 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने के चांसेस बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।